जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, स्पर्श ने दिया 2 जुलाई को एरियर। जी हां दोस्तों, स्पर्श की तरफ से एरियर दिया गया है 2 जुलाई को। किस चीज का यह एरियर है, क्या सभी पेंशनर्स को मिला, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा डीएसपी अकाउंट के बारे में। दोस्तों, अगर आप अपना सर्विंग अकाउंट कन्वर्ट नहीं करते पेंशन अकाउंट में, तो फिर वाइफ को, स्पाउस को इंश्योरेंस कवर नहीं मिल पाएगा आपके मरने के बाद। तो इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा डीओपीटी का लेटर। जी हाँ दोस्तों, एक डीओपीटी का लेटर है जिसके बेस पर पेंशनर अपना कम्यूटेशन का पीरियड कम करवाने की कोशिश कर रहे हैं रिकॉर्ड में। तो दोस्तों, क्या इस लेटर के बेस पर हर एक पेंशनर अपना कम्यूटेशन का पीरियड कम करवा सकता है, 15 साल से 12 साल करवा सकता है? इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा अग्निवीर पर। जी हाँ दोस्तों, अग्निवीरों के साथ बिल्कुल सही व्यवहार नहीं हो रहा। इसका मामला संसद में भी उठा था, राहुल गांधी जी ने भी उठाया था, जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है उन्होंने भी उठाया था। इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। लास्ट जानकारी मैं आपको दूंगा नोशनल इंक्रीमेंट पे। कुछ पेंशनर्स नोशनल इंक्रीमेंट में एएफटी में केस कर रहे हैं और दोस्तों जीत हासिल कर रहे हैं। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। क्या आपके लिए सही है ऐसा? इसकी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, ये पांचों जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, स्पर्श ने दिया 2 जुलाई को सर्कुलर 568 का एरियर। कितना आया? 28,164। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर थे जिनका रैंक था नायक, 22 साल इनकी सर्विस थी। इन्होंने पहले सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली, लगातार कंप्लेंट डालते गए, लेकिन इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो दोस्तों, एक बार इन्होंने मेरा चैनल देखा, मेरा वीडियो देखा सर्कुलर 568 पे। तो दोस्तों, मेरे चैनल के थ्रू इन्होंने कार्रवाई करी और दोस्तों मैंने इनकी सहायता करी। मैंने इनकी एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करी। मैंने इन्हें बताया कि अगर सीपी ग्राम में आपका काम नहीं हो रहा तो मैं आपके लिए एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर देता हूँ, आपका एरियर भी मैं बना देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इनका एरियर बनाया लगभग 28,164 का। और दोस्तों, इनको चाहिए थी नॉट पे सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, जो मैंने इनकी एप्लीकेशन ड्राफ्ट करी वो मैंने इनके बैंक के नाम करी, सीपीपीसी के नाम करी, सेंट्रल बैंक के नाम करी, और मैंने इसमें लिखा कि आप इनका नॉट पे सर्टिफिकेट बनाइए और जो मैं एरियर बना के दे रहा हूं उसी के बेस पर आप ड्यू ड्रॉन बनाइए। तो दोस्तों, बैंक ने, सीपीपीसी ने इनका नॉट पे सर्टिफिकेट भी बनाया और एरियर शीट भी बनाई, मेरे बनाई हुई एरियर शीट के आधार पे। और दोस्तों, उन्होंने वो भेज दी स्पर्श को। तो दोस्तों, कुछ महीनों बाद यानी 2 जुलाई को इन पेंशनर को सर्कुलर 568 का एरियर मिला 28,164, जैसा कि मैं आपको साइड में मैसेज भी दिखा रहा हूं। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो है इन पेंशनर का, आप ये वीडियो देखें और इस वीडियो के माध्यम से इन्होंने मेरे चैनल को, मेरे को धन्यवाद किया है। सबसे पहले आप इनका छोटा सा एक वीडियो देखें साइड में। रक्षित सर नमस्कार सर, आज मुझे सर्कुलर नंबर 568 का ₹28,164 मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने सर्कुलर नंबर 568 का मेरा एरियर कॉर्पोरेशन सीट बनाकर मुझे भेजा था। फिर मैंने उसे सीपीसी सेंट्रल बैंक बम्बई को भेजा। सीपीसी सेंट्रल बैंक ने नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और एरियर सीट बनाकर स्पर्श सेल को भेजा, जिसके बाद आज 2 जुलाई 2024 को मुझे 568 सर्कुलर का एरियर रुपया 28,164 मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया, जिसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आपने इनका ये वीडियो देखा किस तरीके से इन्होंने कार्रवाई करी। तो दोस्तों, अगर आपका काम सीपी ग्राम में नहीं होता और सीपी ग्राम में आप कंप्लेंट डालते हैं, लगातार कोई रिप्लाई नहीं आता या फिर काफी आपको इंतजार करना पड़ता है, तो दोस्तों आप खुद भी एप्लीकेशन लिखकर अपने बैंक के नाम, सीपीपीसी के नाम नॉट पे सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और दोस्तों उसके बेस पर स्पर्श आपको एरियर प्रोवाइड कर देगा। तो आप ये काम खुद भी कर सकते हैं।
आपको सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालने की जरूरत नहीं होगी अगर आपका काम नहीं हो रहा तो। आप मेहनत करेंगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। डीएसपी सर्विस अकाउंट को डीएसपी पेंशन अकाउंट में जरूर कन्वर्ट करें बैंक जाकर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर लेने के लिए। दोस्तों जैसा आपको पता है एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर आपको कब मिलता है? जब आपका देहांत हो जाता है किसी एक्सीडेंट में, अगर मृत्यु हो जाती है किसी एक्सीडेंट के दौरान, दुर्घटना में। दोस्तों देखने में यह आया है कि जो भी पूर्व सैनिक की पत्नियां हैं, जो पूर्व सैनिक हैं उनकी जो पत्नी है, उनका जो अकाउंट है वो कन्वर्ट नहीं है पेंशन अकाउंट में, जिसकी वजह से उनको डेथ इंश्योरेंस कवर नहीं मिल पा रहा। यानी पूर्व सैनिक जब तक जिंदा थे उन्होंने अपना अकाउंट कन्वर्ट नहीं करा डीएसपी पेंशन अकाउंट में, और जब पूर्व सैनिक की डेथ हो गई किसी एक्सीडेंट में और जब वाइफ स्पाउस बैंक जा रही है डेथ इंश्योरेंस कवर लेने, तो बैंक वाले मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपका अकाउंट कन्वर्ट नहीं है पेंशन अकाउंट में। तो दोस्तों जो भी पूर्व सैनिक जीवित है और अगर उनका खाता पीएनबी में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, यूबीआई में है, तो आप अपना सर्विंग अकाउंट को कन्वर्ट करें पेंशन अकाउंट में, ताकि आगे अगर दुर्घटना हो जाती है आपके साथ तो जो इंश्योरेंस कवर है वो आपकी वाइफ को, स्पाउस को मिल सके। तो जो आपका सर्विंग अकाउंट है उसे आप जरूर कन्वर्ट करें डीएसपी पेंशन अकाउंट में। डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट की आप फैसिलिटी जरूर लीजिए, जरूर अपना अकाउंट कन्वर्ट करें बैंक जाकर, ताकि उसका फायदा आगे आपको वाइफ को, स्पाउस को मिल सके। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। डीओपीटी का लेटर 4 जून 2024 का कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन का पीरियड कम करने के लिए 15 साल से 12 साल करने पर। दोस्तों एक लेटर जारी हुआ था 4 जून 2024 का, और ये डीओपीटी का लेटर था, जिसमें दोस्तों डीओपीटी ने जो रिप्रेजेंटेशन था संगठन का वो भेजा था डीओपीपीडब्ल्यू को। और दोस्तों काफी पेंशनर्स को ये लेटर मिला और इस लेटर को भेजा जा रहा है रिकॉर्ड ऑफिस को, पीसीडीए को भेजा जा रहा है, और वो पूर्व सैनिक कर रहे हैं और वो लिख रहे हैं कि इस लेटर के बेस पर हमारा जो पीरियड है उसे कम कर दिया जाए, 15 साल से घटाकर 12 साल कर दिया जाए। दोस्तों इस लेटर के बेस पर आप अपना पीरियड कम नहीं करा सकते, क्योंकि दोस्तों एक ये रिप्रेजेंटेशन था ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन श्री कुमार की तरफ से। इन्होंने पहले एक लेटर ड्राफ्ट किया था डीओपीटी के नाम, और उसमें लिखा था कि पेंशनर्स को यहाँ पे नुकसान हो रहा है, पेंशन पे उनका पीरियड कम नहीं हो रहा, 15 साल तक ही पैसा वसूला जा रहा है। तो भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई लेटर निकाला जाए जिससे उनका पीरियड कम हो सके। तो उन्होंने ये लेटर भेजा था डीओपीटी को। तो दोस्तों डीओपीटी इस पर काम नहीं करेगा, जो काम करेगा वो डीओपीपीडब्ल्यू करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर। दोस्तों इस मांग को डीओपीटी ने डीओपीपीडब्ल्यू को ट्रांसफर करा है, वही इस लेटर में लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो आप इस लेटर के बेस पर पीसीडीए को, रिकॉर्ड को ये नहीं कह सकते कि हमारा पीरियड कम कर दिया जाए, क्योंकि दोस्तों एक ये मांग है जो डीओपीटी ने उठाकर सीधा डीओपीपीडब्ल्यू को दी है। तो इस लेटर को आप सही से समझे तब दोस्तों आप कुछ काम करें, लेकिन इस लेटर के बेस पर आप पीसीडीए रिकॉर्ड को कोई आदेश नहीं दे सकते कि आपका पीरियड कम कर दिया जाए या फिर आपकी रिकवरी रोक दी जाए, जिनके भी अभी 15 साल नहीं हुए। तो दोस्तों ये लेटर आपकी कटौती बंद नहीं कराएगा। एक ये प्रेजेंटेशन है, एक ये मांग है जो डीओपीटी ने डीओपीपीडब्ल्यू को लिखी है, जो पहले संगठन ने लिखी थी। चलते अगली जानकारी की तरफ। बरनाला के शहीद अग्निवीर का परिवार बोला, मुआवजा तो दूर चिट्ठी तक नहीं भेजी भारत सरकार ने। दोस्तों जैसा आपको पता है कुछ दिन पहले संसद में यह मामला उठाया गया था राहुल गांधी जी के द्वारा कि जो अग्निवीर स्कीम है वो एक बेकार स्कीम है, अग्निवीरों का उसमें कोई फ्यूचर नहीं है। अग्निवीर की अगर मृत्यु होती है तो उनको सरकारी सम्मान नहीं मिलता, कोई मुआवजा नहीं मिलता। हालांकि इसके अगेंस्ट डिफेंस मिनिस्टर साहब भी कुछ बोले थे, उन्होंने कहा था कि अगर अग्निवीर की मृत्यु होती है तो सरकार यहाँ पे 1 करोड़ रुपए देती है अग्निवीरों के परिवार को। तो दोस्तों इसके बाद जो नेशनल मीडिया थी, सोशल मीडिया थे, वो अग्निवीरों के घर गए उनसे पूछने। तो दोस्तों यहां पर एक बात निकल के आई, बरनाला के दोस्तों शहीद एक अग्निवीर थे। जी हां दोस्तों, तो उनके परिवार ने बोला कि मुआवजा तो दूर चिट्ठी तक नहीं भेजी सरकार ने। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों उनके परिवारों ने आप बीती बताई। उन्होंने बताया कि जब उनका बेटा शहीद हो गया था तो उसके बाद सरकार ने कुछ नहीं पूछा, यानी मुआवजा तो दूर एक चिट्ठी तक नहीं भेजी
भारत सरकार ने, ऐसा दोस्तों उन्होंने बताया। साइड में आप न्यूज भी देख रहे होंगे। 2.5 महीने से सरकारी सहायता का इंतजार है, सरकारी सम्मान भी नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह जी तो कहते हैं कि हम अग्निवीरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, 1-1 करोड़ रुपए देते हैं अगर अग्निवीर की मृत्यु होती है। लेकिन दोस्तों इसके अगेंस्ट राहुल गांधी जी कहते हैं कि अग्निवीर एक बेकार स्कीम है, अगर उनकी सरकार वाकई में होती तो वह अग्निवीर स्कीम को हटा देती, वो इसे आगे चलने ही नहीं देती। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो, लेकिन जो सोशल मीडिया है वो लगातार ये पूछ रहे हैं अग्निवीरों के परिवार से, जिन अग्निवीरों की डेथ हो गई है, कि वाकई में ऐसा कुछ है जो राहुल गांधी जी हैं वो क्या सही बता रहे हैं, क्या जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है क्या वो सही बता रहे हैं, इसमें से झूठ कौन बोल रहा है। तो दोस्तों कुछ बातें निकल के आई हैं कि वाकई में जिन अग्निवीरों की मृत्यु हुई है उनके परिवार को मुआवजा नहीं दिया गया है, यानी चिट्ठी तक नहीं भेजी सरकार ने। 2.5 महीने से सरकारी सहायता का इंतजार कर रहा है अग्निवीर का परिवार। तो दोस्तों आप इससे क्या समझते हैं, आप अपनी राय जरूर नीचे दीजिएगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। एएफटी दिल्ली का शानदार निर्णय नोशनल इंक्रीमेंट पे। जी हाँ दोस्तों, कुछ पूर्व सैनिक हैं जिनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिला और उन्होंने पहले 1 साल सर्विस बिल्कुल सही तरीके से करी थी, अपना समय सरकारी सेवा में लगाया था। तो दोस्तों जो पूर्व सैनिक हैं वो लगातार नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए एएफटी जा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही एएफटी दिल्ली ने एक फैसला सुनाया है इनके हक में। कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि आप नोशनल इंक्रीमेंट दीजिए, यानी ये पेंशनर्स रिटायर हो गए थे 31 दिसंबर को, तो जनवरी का इनको इंक्रीमेंट नहीं मिला था। तो दोस्तों दिल्ली एएफटी ने ये आदेश दिया कि जो डिपार्टमेंट है वो नोशनल इंक्रीमेंट दे और पुराना सारा एरियर दे और इनका हॉरिजॉन्टल पीपीओ भी बनाया जाए पीसीडीए सीडीए की तरफ से। तो दोस्तों इसके बेस पर आप भी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा, तभी आप इसका फायदा ले सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस जजमेंट के आधार पे आपको भी फायदा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जजमेंट सिर्फ उन्हीं के लिए जिन्होंने कोर्ट केस किया, जो जीत गए हैं उसी को इसका फायदा मिलेगा। क्योंकि अभी भारत सरकार की तरफ से अभी कोई आदेश नहीं निकाला गया है नोशनल इंक्रीमेंट पे, अभी डीओपीटी की तरफ से कोई ऐसा आदेश जारी नहीं करा गया। तो अगर आपको जल्दी फायदा लेना है तो फिर आप कोर्ट केस कर सकते हैं, आप एएफटी में जा सकते हैं, आप कैट में जा सकते हैं अगर आप सिविलियन हैं, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आपके फेवर में निर्णय हो जाता है तो फिर डिपार्टमेंट आपको जरूर उसका फायदा देगा, जैसा कि आपने ये जजमेंट देखा। क्योंकि दोस्तों अभी सरकार का कोई आदेश नहीं है, इस वजह से हो सकता है कि आप मेहनत कर सके नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई इस चैनल के माध्यम से पता चलती रहती है। तब तक ले दोस्तों मैं वीडियो एंड करता हूं। थैंक यू सो मच।